एक लड़का है, सतेला है, बहुत मारता पीटता है। आपका एक बेटा है सौतेला, हाँ, वो मतलब आपको मारता है। बहुत मार के हाथ गोड़ फुला दिया मुँह का। ये मैया आपकी क्या लगती है रिश्ते में? रिश्तेदार में है, मतलब बेटी का ननंद है। आपकी बेटी की ननंद है। ननंद है। तो आप लोग सेवा नहीं करते मैया की? तो आप इनको रखना नहीं चाहते? नहीं बाबा, परिवार मेरा लंबा है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? चंदौरी से आए हैं। चंदौली। हाँ, कौन कौन है घर में? आप यहाँ क्यों आई? हम एक लड़का है, सतेला है, बहुत मारता पीटता है। आपका एक बेटा है सौतेला, हाँ, वो मतलब आपको मारता है। बहुत मार के हाथ गोड़ फुला दिया मुँह का। मारा उसने? हाँ, और घर से बाहर कर दिया। घर से मार मार के बाहर कर दिया। हाँ। सौतेला बेटा, सगा बेटा नहीं है। ये केगो ये सतेला बेटा है। सौतेला बेटा मार मार के निकाल दिया। हाँ। ये भैया कौन आए आपके साथ? टोला मोहल्ला है, तो हमको देखा हुआ ना है, तो सबको 5 लोग बोला इसको ले जाओ। ये गांव के लोग हैं, हाँ, मोहल्ले के। हाँ, भैया बात करो इनसे। कहाँ से आए आप? हम सर झारखंड का है, धनबाद। झारखंड। धनबाद ये का। मैया आपकी क्या लगती है रिश्ते में? रिश्तेदार में है, मतलब बेटी का ननंद है। आपकी बेटी की ननंद है। ननंद है। तो आप लोग सेवा नहीं करते मैया की? बाबा हमारे पास 20-25 परिवार अपना है। अच्छा। ठीक है, हम थोड़ा इधर उधर जाते हैं तीरथ भरत घुमाने के लिए यात्री को, तो बगल वाले आदमी बोला बोलिए माँ को ले जाओ। वो माँ बोलती है जब वृंदावन में हम गौरी गोपाल आश्रम का बहुत मस्त देख रहे हैं, वो हमको ले जा पहुँचा दो। तो अगल बगल का आदमी बोला जी इसको ले जाओ भैया, ले जा करके पहुँचा नहीं, दो। आपकी रिश्तेदार हैं तो आपका भी तो धर्म बनता है मैया को 2 रोटी देने का। आप भी सेवा कर लेते, क्या बुराई थी? बहुत क्या करे बाबा, अपना परिवार को चलाना है, अब कितना हम इसको रख सकेंगे। गाँव घर का आदमी बोला कि इसको हम ले आई हैं, पर मैया बोली हम आश्रम जाएंगे। तो आप इनको रखना नहीं चाहते? नहीं बाबा, परिवार मेरा लंबा है, हम कि चला सकेंगे। मैया अब देखो, इनको कोई रखना नहीं चाह रहा, रिश्तेदार पड़ोसी जिन्हें कोई रखना नहीं चाहता उन्हें गौरी गोपाल भगवान स्वीकार करते हैं। ये दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर। मैया अब आपका बेटा ये दास है, सबकी मजबूरी है, पर हम तो आपकी सेवा करने के लिए ही आए हैं। हाँ, मैया आपसे यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? ना, किसी ने पैसे मांगे आपसे? ना, ना, आप यहाँ रहेंगी? हाँ। अपने मन से रहेंगी? हाँ। कोई जबरदस्ती तो नहीं? ना। अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बोलो, किसके द्वारा इनकी सेवा हो रही है? आप सबके सहयोग से। पता नहीं कब कौन सी माँ आ जाए। सौतेला बेटा है, मार मार के बेटे ने निकाल दिया। ये रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इन्होंने अपनी मजबूरी बता दी। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। कुल मिला के सेवा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध आज भी चाहता है हम सेवा करें। भगवान हमारे शरीर से सेवा कराते रहें। आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बेटी बनो, और आप भी इन माओं के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लायक हो तो करो, नहीं करने लायक हो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर इस लायक बनाए। एक माँ को आप गोद ले लो कि भाई एक माँ आ जाई हैं, इनको हम गोद लेंगे, इनकी सेवा हम करेंगे, हम इनको जीवन भर रोटी देंगे, हम एक माँ का ख्याल रखेंगे, दवाई का, भोजन का, सब चीज़ों का। इन माँओं के लिए जो आपसे बने सहयोग कर सकते हैं। 290 माताएं, 290 से अधिक माताएं हैं, और उन माँओं का यहाँ रहना खाना सब फ्री है। आप 290 माँओं को भोजन कराओ कि आज 290 माँओं को हम भोजन कराएंगे। इन माँओं को 1-1 गिलास दूध मिलता है रात्रि को रोज। आपकी ओर से 1-1 गिलास दूध के सभी माँओं को आज हमारी तरफ से दूध दिया जाए। फल बढ़ते हैं रोज, कभी केला, कभी सेब, कभी मौसमी, आपकी ओर से फल बढ़ जाए। देखो हम तो कोई व्यापार करते नहीं, हम कोई बिजनेस तो करते नहीं, आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं। तो आप लोगों को भिक्षा देना चाहिए कि नहीं? फिर और हम कोई शराब तो पीते नहीं है, कोई दुरुपयोग करते नहीं है। गौरी गोपाल आके आप चेक कर लो, बताओ आपके दिए गए दान का गौरी गोपाल में सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग? बताओ, सदुपयोग है तो फिर आप भी सहयोग करिएगा। 1-1 रोटी का इन माओं को भोजन दीजिए। साधु संतों के लिए एक संत निवास बनाना है। उन संत निवास में आप लोग चाहें तो आप एक कमरा बनवा के संतों को दें कि वो वहाँ बैठ के भजन करें। आप संत निवास में एक कमरे की छत डलवाएं संत सेवा में। हमारी पुष्पा मैया दिल्ली से कल आज कह रही थी कि हमारी
इनका भी भाव बना कि वृद्ध माताएं जो 290 हैं, उन माताओं के कमरे में हमने एसी लगाने की बात की, तो हमारी पुष्पा मैया पूछी कि हम भी कुछ एसीयों का सहयोग करेंगे। तो आपका भी मन बने तो सभी माओं के लिए एसी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। और कूलर एक कमरे में जिस तरफ उसका मुंह होगा उस तरफ हवा देगा, दूसरी तरफ माताएं पड़ी उन्हें थोड़ी हवा मिलेगी, क्योंकि एक कमरे में आप देख रहे हैं आमने सामने बेड पड़े हैं, है ना। और कूलर ही कूलर कमरे में रख देंगे तो फिर जगह खत्म हो जाएगी कमरे की, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये भी एक गृहस्थी है। आपके परिवार में 4-5 लोग हैं, आप उनके लिए सोचते हैं, हम सब माताओं के लिए सोचते हैं, क्या करें, सोचना ही है। तो आप भी एक एसी माताओं के कमरे में लगवा सकते हैं अपनी अपनी तरफ से, आपकी जो मर्जी हो, जो श्रद्धा हो वो करिए। गौरी गोपाल गौशाला है, गायों की सेवा करिए। भूसा आप 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली भूसा दान कर सकते हैं गायों के लिए, गौ दान करें। और गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे, आप उन बच्चों के लिए सहयोग कर सकते हैं भोजन के लिए। जो सेवाएं गौरी गोपाल में चल रही हैं उन्हें अपनी आंखों से देखिए, मन हो तो जुड़िए। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने धन पहुंचाया है धर्म के लिए, नाम सुनते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि आप जैसे दानवीरों की झोलियां भरी रहें, जितना आपने दिया ना भगवान उसका कई गुना करके आपको लौटाएं। दान करने से धन कई गुना बढ़ता है, इसलिए आप भी नमाओं के बारे में सोचिए, आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं के बारे में सोचिए, इन्हें अपना मानिए। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करिए ये सोचकर कि हमारी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल में रहती है, हमें उसके लिए जोड़ना है, 2 रोटियों का सहयोग करना है।